साथियों, साल 2017 में एक 17 साल की नाबालिग लड़की ने न्याय की उम्मीद में मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की थी। तब पूरे देश को लगा था कि अब इंसाफ होगा, लेकिन आज 8 साल बीतने के बाद भी वह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। 13 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले ने इस केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड कर दी गई और उसे जमानत मिल गया। पीड़िता का कहना है कि आज यह फैसला उसके परिवार के लिए काल की तरह है। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे उन्नाव केस की पूरी कहानी और 2025 के इस केस की सबसे बड़ी मोड़ के बारे में। कहानी शुरू होती है 4 जून 2017 को। एक नाबालिग लड़की नौकरी मांगने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर गई, जहां उसके साथ दरिंदगी हुई। जब उसने पुलिस से शिकायत करनी चाही तो उसे और उसके परिवार को धमकाया गया। जुल्मे की हदें यही नहीं रुकी, पीड़िता के पिता को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा गया, जहां पुलिस के स्टडी में उनकी मौत हो गई। जुलाई 2019 में पीड़िता की कार को एक ट्रक ने टक्कर मारी, जहां उसके 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई और वह खुद महीनों तक अस्पतालों में रही। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद केस दिल्ली ट्रांसफर हुआ और दिसंबर 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब बात करते हैं ताजा विवादों की। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करते हुए उसे जमानत दे दी है। कोर्ट ने इसके पीछे 2 मुख्य तर्क दिए हैं। पहला, पब्लिक सर्वेंट का। कोर्ट ने कहा है पोक्सो एक्ट के तहत विधायक को पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में रख दी गई है। कड़ी सजा तकनीकी रूप से सही नहीं थी। दूसरा, समय का। सेंगर पिछले 7 साल 5 महीने से जेल में है। हालांकि सेंगर अभी भी जेल से बाहर नहीं आया है, क्योंकि वह पीड़िता के पिता को कस्टोडियल थ्रेड मामले में 10 साल की सजा अलग से काट रहा है। इस फैसले के बाद पीड़िता ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने उसे जबरन वहां से हटा दिया। पीड़िता ने हाल ही में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की और अपनी सुरक्षा को लेकर डर जताया। उसने यह भी मांग की कि उसे किसी सुरक्षित राज्यों में शिफ्ट किया जाए। पीड़िता ने सीबीआई को एक नई शिकायत दी है, जिसमें आरोप लगाया है कि जांच अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेज के जरिए आरोपियों को बचाने की कोशिश की थी। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई का कहना है कि पोक्सो एक्ट के तहत इतनी बड़ी राहत देना न्याय के उद्देश्य के खिलाफ है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है कि क्या सेंगर की जमानत रद्द हो सकती है या कानूनी लड़ाई अभी और लंबा खींचेगी। उन्नाव केस सिर्फ बलात्कार की मामला नहीं है, बल्कि यह एक उदाहरण है कि जब एक सत्ता और बाहुबली के खिलाफ एक आम इंसान खड़ा होता है तो उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट का यह फैसला सही था या पीड़िता के साथ फिर से अन्याय हो रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी और सच्ची कहानी को लीगल और अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।